किस शिलालेख में पशु बलि के निषेध और अहिंसा के प्रचार की चर्चा है? ऑप्शन ए पहला शिलालेख, ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख, ऑप्शन सी तीसरा शिलालेख, ऑप्शन डी चौथा शिलालेख। आंसर ऑप्शन ए पहला शिलालेख। मनुष्य और पशुओं के चिकित्सा तथा चिकित्सा के लिए चिकित्सालयों का जानकारी, लोक कल्याणकारी योजना जैसे कुआं खोदना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण की जानकारी, दक्षिण भारत के 4 राजवंश चेर, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र की चर्चा तथा श्रीलंका की चर्चा, यह जानकारी अशोक के किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए पहला शिलालेख, ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख, ऑप्शन सी तीसरा शिलालेख, ऑप्शन डी चौथा शिलालेख। आंसर ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि राजुक, युक्तक और प्रदेशक को 5 वर्ष तक भ्रमण करने, जांच करने और प्रतिवेदन देने की आदेश दिया गया था? ऑप्शन ए पहला शिलालेख, ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख, ऑप्शन सी तीसरा शिलालेख, ऑप्शन डी चौथा शिलालेख। आंसर ऑप्शन सी तीसरा शिलालेख। बेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष नीति अपनाने की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? ऑप्शन ए तीसरा शिलालेख, ऑप्शन बी चौथा शिलालेख, ऑप्शन सी 5वां शिलालेख, ऑप्शन डी 6ठा शिलालेख। आंसर ऑप्शन बी चौथा शिलालेख। धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए तीसरा शिलालेख, ऑप्शन बी चौथा शिलालेख, ऑप्शन सी 5वां शिलालेख, ऑप्शन डी 6ठा शिलालेख। आंसर ऑप्शन सी 5वां शिलालेख। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के अधिकारी लोक कल्याण के मुद्दे पर जब चाहे अशोक से मिल सकते थे? ऑप्शन ए चौथा शिलालेख, ऑप्शन बी 5वां शिलालेख, ऑप्शन सी 6ठा शिलालेख, ऑप्शन डी 7वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन सी 6ठा शिलालेख। किस शिलालेख से अशोक की धार्मिक सहिष्णुता नीति के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए चौथा शिलालेख, ऑप्शन बी 5वां शिलालेख, ऑप्शन सी 6ठा शिलालेख, ऑप्शन डी 7वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन डी 7वां शिलालेख। किस शिलालेख से अशोक की धम्म यात्राओं के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए 7वां शिलालेख, ऑप्शन बी 8वां शिलालेख, ऑप्शन सी 9वां शिलालेख, ऑप्शन डी 10वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन बी 8वां शिलालेख। छोटा तिहार पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए 7वां शिलालेख, ऑप्शन बी 8वां शिलालेख, ऑप्शन सी 9वां शिलालेख, ऑप्शन डी 10वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन सी 9वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख धम्म के महत्व को दर्शाता है? ऑप्शन ए 7वां शिलालेख, ऑप्शन बी 8वां शिलालेख, ऑप्शन सी 9वां शिलालेख, ऑप्शन डी 10वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन डी 10वां शिलालेख।
अशोक के अधिकारियों ने ब्राह्मणों को न सताने की आदेश। यह जानकारी किस शिलालेख से ज्ञात होती है? ऑप्शन ए 10वां शिलालेख, ऑप्शन बी 11वां शिलालेख, ऑप्शन सी 12वां शिलालेख, ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन बी 11वां शिलालेख। किस शिलालेख से महिला महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए 10वां शिलालेख, ऑप्शन बी 11वां शिलालेख, ऑप्शन सी 12वां शिलालेख, ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन सी 12वां शिलालेख। कलिंग युद्ध तथा अन्य राज्यों की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 11वां शिलालेख, ऑप्शन बी 12वां शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी 14वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन सी 13वां शिलालेख। धम्म के सिद्धांतों का पालन और यदि सभी शिलालेखों में कोई भी बात गलत लिखी गई है तो इसके लिए लेखक जिम्मेदार होगा, लेकिन अशोक नहीं। यह जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए 11वां शिलालेख, ऑप्शन बी 12वां शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी 14वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन डी 14वां शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है? ऑप्शन ए पहला शिलालेख, ऑप्शन बी तीसरा शिलालेख, ऑप्शन सी 7वां शिलालेख, ऑप्शन डी 14वां शिलालेख। आंसर ऑप्शन सी 7वां शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन अशोक का सबसे छोटा शिलालेख है? ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी गुजरा, ऑप्शन सी दिव्यवदान, ऑप्शन डी टोमिंदेई। आंसर ऑप्शन डी टोमिंदेई। निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मी लिपि लिखने की विधि थी? ऑप्शन ए बाएं से दाएं, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी नीचे से ऊपर। आंसर ऑप्शन ए बाएं से दाएं। निम्नलिखित में से कौन सी खरोष्ठी लिपि लिखने की विधि थी? ऑप्शन ए बाएं से दाएं, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, ऑप्शन डी नीचे से ऊपर। आंसर ऑप्शन बी दाएं से बाएं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद किस वर्ष गया की यात्रा की? ऑप्शन ए 8वां वर्ष, ऑप्शन बी 9वां वर्ष, ऑप्शन सी 10वां वर्ष, ऑप्शन डी 20वां वर्ष। आंसर ऑप्शन सी 10वां वर्ष। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की? ऑप्शन ए 8वां वर्ष, ऑप्शन बी 9वां वर्ष, ऑप्शन सी 10वां वर्ष, ऑप्शन डी 20वां वर्ष। आंसर ऑप्शन डी 20वां वर्ष। Thank you for watching our YouTube channel IQ Study. Please don't forget like, comment, share and subscribe.